भजन के लिए बैठो तो साधक को अपनी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। जैसे कहीं जाने के लिए तुम बड़ा तैयार होते हो ना, ऐसे ही तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए कि आसन पर तो हम जा रहे हैं। ध्यान दो, आसन पर तो हम जा रहे हैं, बैठने से पहले अपने आप को हमने तैयार किया। क्या हम खुद भी तैयार हैं कि केवल शरीर ही धरने जा रहे हैं आसन पर? जाकर चौकड़ी आसन जमा कर बैठ जाएंगे बड़े बाबा जी बनकर, ऐसे नहीं चलता। तुम स्वयं भी तैयार हो, तुम्हारे मन वचन कर्म एक हो। आसन पर जाओ, जल छिड़को, पवित्र करो, थोड़ा सा अपनी आत्मशुद्धि के लिए आचमन इत्यादि करो, हस्त प्रक्षालन इत्यादि करके भगवान का कुछ देर के लिए ऐसे ही स्मरण करो, ध्यान करो, उनको अपने सामने ध्यान इत्यादि करके, प्राणायाम इत्यादि, कुंभक पूरक रेचक इत्यादि करके, ये सब करने के उपरांत थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हुए उस स्थिति को प्राप्त करो पहले। और यदि कुंभक रेचक पूरक नहीं आता तो डीप ब्रीदिंग, लंबे लंबे श्वास छोड़ना चाहिए। मस्तिष्क में ऑक्सीजन चली जाती है, विचार परमाणु शुद्ध हो जाते हैं। सारी दुनिया जहान की बातों को अपने विचार शून्य करके अपने मस्तिष्क को, मन को खाली कर लो। उसके बाद में किसी श्री मूर्ति, छाया चित्र, छाया विग्रह, भगवान की प्रतिमा इत्यादि का अवलंबन लेकर, और तब कोई चित्रपट रख सकते हो सामने, बस उसी का चिंतन करो और करते हुए, स्मरण करते हुए भगवत भजन करो। अब तुम माला गोमुखी में डालकर हाथों पर रखकर जाप प्रारंभ कर सकते हो। नित्य नया संकल्प इस कनिष्ठ साधक के लिए बोल रहे हैं। उसको प्रतिदिन सुबह उठते ही, आंख खुलते ही शैया पर ये संकल्प करना है कि आज मैं इतना नाम जप करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अब वो निष्काम है, उसके लिए इतना नियम नहीं है, वो चाहे 4 बार में कर ले, लेकिन करे। एक आसन से भले ही ना करे, लेकिन करे। रात्रि में क्या करोगे तुम? आप क्या करोगी? अब हम सोने जा रहे हैं, कितना टाइम हुआ अभी? अभी 10 बज रहा है। गुरुजी ने कहा है कि 10 बजे सो जाना चाहिए, 4 बजे उठ जाना चाहिए। अरे गुरुजी तो पात्र के अनुसार बोलेंगे, सबके लिए थोड़ी कह दिया है। तुम अपने आप को जीतो ना, गुरुजी ने कह दिया, ये गुरुजी की आज्ञा, इसमें अपने मतलब की हो तो गुरुजी की आज्ञा फटाफट से पालन होती है, सब आज्ञाकारी बन जाएंगे। और जब थोड़ी सी व्यवहारिक ना लगे, थोड़ी कष्ट लगे शरीर में, काय क्लेश भयात् त्यजेत, गीता, वो शरीर को कष्ट होगा इसलिए छोड़ देता उस डर से कि हम इतना नहीं। अरे शरीर को कष्ट देना ही तो तपस्या है। स्वेच्छा से धर्म के लिए जो कष्ट शरीर को दिया जाता है उसी को तपस्या कहा जाता है शास्त्र के अनुसार। गुरुजी ने कह दिया तो, अरे गुरुजी इससे प्रसन्न होंगे, ये ठीक है कि हमने 10 बजे कहा है तो 10 बजे सो जाती है, ये सो जाता है और 4 बजे उठ जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। किंतु यदि तुम उसमें से 11 बजे सो और 1 घंटा भजन में तो गुरुजी विशेष रूप से प्रसन्न होंगे, तब भगवत प्राप्ति होती है। हम तो सोचते हैं 9 बजे क्यों नहीं कहा गुरुजी ने, और हमको ये क्यों नहीं कहा कि 5 बजे उठो। हाँ, ऐसे भी हैं दुष्ट, तो सोचेंगे कि हम 5 बजे उठेंगे लेकिन कर देते हैं 8 बजा देते हैं। कमी नहीं है। तो 1 घंटा बैठकर अपने स्थान पर जपे, तब तो कुछ तुम प्राप्त करो, तब तो तुम्हारी दुर्दशा दुर्गति से तुम उबरो, तुम्हारा रक्षण परिरक्षण हो, तुम्हारे कल्याण साधन के प्रति, अपने कल्याण के प्रति कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, और गुरु जी को दोष दिया करो, ये नहीं चलेगा। तो इस प्रकार भजन करें और ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अधिकाधिक नाम जप है, गुरु ने मंत्र दिया हो तो वो जप है, नहीं है अपने तो कोई मंत्र है नहीं, तो बस जिस नाम में निष्ठा रुचि हो, खूब रुचि, जैसे लग्न लगे करे। आत्मशक्ति का संचय होने लगता है, आत्मबल बढ़ता है, भजन का बल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, संयमशील होकर रहे, संयतेंद्रिय होकर रहे, आहार विहार संयमित रखे, समय पर सोए, समय पर जागे, बहुत अधिक ठूस ठूस कर न खाए, बहुत कम भी न खाए कि दिन भर थाली और भोजन का चिंतन होता रहे, पेटू लोगों की तरह। सही सही खाए, परिमित आहार होता है मेरे भक्त का, सूक्ष्म आहारी होता है। ऐसा करने वाला जो होता है, ये हमारे वैष्णवों का ये
सारा ये वैष्णव सिद्धांत है, ये फिलॉसफी है। इस प्रकार से चलो तो कुछ बात बने। और सब में भगवत भावना करो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उमाजी राम चरण रत विगत मान मद क्रोध, निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन करई विरोध। महादेव शंकर जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि जो भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, जे राम चरण रत विगत मान मद क्रोध, मान अहंकार मद क्रोध इत्यादि से पीछे छूटे हुए हैं, जिनके ये सब दोष विकार, निज प्रभुमय देख रही जगत, वो सारे संसार को प्रभुमय देखते हैं, अपने भगवान की भावना करते हैं, इष्टमय देखते हैं, आराध्यमय देखते हैं। जैसे सिय राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी कहे आए बालकांड में। ऐसे कई शंकर विरोध। अब सर्वत्र जब भगवत बुद्धि, भगवत भावना, भगवत दृष्टि हो गई तो विरोध किससे करेगा? नहीं कर सकता। विरोध करने चला उसका, इससे लड़े, ये तो हमारे प्रभु हैं, प्रेम आ जाएगा उस पर, गले लग जाएगा उसके। अभी तो आप कह रहे थे कि किसी से विशेष मतलब ना रखे, सबको सुख देने के लिए तो रखे, कोई बात नहीं, सबकी सेवा करे, तुमसे जितना हो सकता है, जिस लायक प्रभु ने तुमको बनाया है उस लायक तुम सबकी सेवा करो, ना केवल अपने पारिवारिक जनों की, समाज के लोगों की भी। मार्ग में भी कोई मिल गया, यदि उसकी दयनीय शोचनीय दशा है, तो दशा गंभीर है, तुम्हारे पास कुछ है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य उसकी सेवा करो। कोई कुत्ता बिल्ली कोई हो, कोई वृक्ष सूख रहा उसमें जल दो, अच्छा 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 जितना कर सके वो सब करते चलो, ये तुम्हारे खाते में जुड़ता चला जाएगा। सबके लिए अच्छा सोचो, मंगल कामना करो, हृदय बहुत अधिक, बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है, आत्मशक्ति बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? बता दिया, भजन से, अधिकाधिक नाम जप से, और सही समय पर सोने जागने से, अपना संयमित दिनचर्या जीवन शैली होने से, व्यर्थ भागदौड़ ना करे, व्यर्थ किसी के पास उठे बैठे ना, क्योंकि सारे संसार में विषयी लोग हैं, सबकी सेवा करें, उनसे सुख न चाहे। हम क्यों बंधते हैं? अपनी इच्छाओं के कारण। हम जब दूसरों से सुख चाहने लगते हैं कि वो हमारा काम करे, हमें सुख दे, तो बंधते हैं। तुम काय बात के तत्वज्ञानी हो, तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया तो तुम तो साधारण मनुष्यों के लेवल से, उस स्तर से ऊपर उठ गए ना। तुम्हें दूसरों से सुख लेने की टोह क्यों है? जब तुम जानते हो कि संसार में सुख है ही नहीं, तो तुम क्यों चाहते हो? यदि चाहते हो तो तुमने मान रखा है संसार में सुख, इसका दूसरा अर्थ और क्या होगा? दूसरों की सेवा करो, भगवत भावना करके उनमें कि इनके अंदर मेरी राधा रानी बैठी है। स्त्रियों में, सारी स्त्रियों में, समस्त मात्र शक्ति में राधा रानी को बैठा दो, बस समस्त पुरुषों में, लड़कों में, आदमियों में, इन सब में भगवान श्री कृष्ण अपने ठाकुर जी को बैठा दो। अब सेवा करो, अब कोई बंधन नहीं होगा, अब कोई बंधन नहीं। भगवत भक्ति में किसी का विरोध नहीं होता। अपना काम बनाओ, सबकी सेवा करो, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब तुमसे प्रेम करने वाले हो जाएंगे, आत्मबल बढ़ता है।